आपको यूजुअली इस सीज़न में शाम तक थोड़ा इंस्टेबिलिटी डेवलप होके शाम के बाद डेवलप होने का चांस, थंडरस्टॉर्म होना, ये सब का कारण है। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप घर के अंदर रहने सबसे इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। हर दूसरे दिन बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रदेश वासियों को चिलचिलाती धूप का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार करवट लेते मौसम को लेकर हमारे संवाददाता ने मौसम वैज्ञानिकों से खास चर्चा की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं राघवेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में आए दिन मौसम बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिना मौसम की बारिश होते हुए देखने को मिल रही है। आइए इस पर सीधा बात करते हैं डॉक्टर गायत्री जी से। मैम, लगातार मौसम बदल रहा है, बिना मौसम की बारिश देखने को मिल रही है, क्या कारण है इसके पीछे? इस सीज़न जो है मार्च से मई तक, ये सीज़न को हम प्री मानसून सीज़न कहते हैं। तो इस सीज़न में क्या हो जाता है, नॉर्मली ये गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है, लेकिन इस सीज़न में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर में, ये मौसम में थोड़ा बहुत भी इंस्टेबिलिटी है, तो आपको ये मेघ गर्जन के साथ अंधड़ या वर्षा और वज्रपात ये सब देखने के लिए मिलेगा। अभी जो पिछले एक हफ्ता या 10 दिन से आप बदला हुआ देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि एक विंड डिसकंटिन्यूटी जो है, इसके साथ साथ एक द्रोणिका ट्रफिंग भी है, जो मध्य प्रदेश से लेके साउथ इंडिया तक, मतलब लगभग साउथ इंटीरियर कर्नाटका या तमिलनाडु तक एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, विंड डिसकंटिन्यूटी, ये वायु में जो असंतता होता है, इसका एक ट्रफ बना हुआ है, जिसका कारण ये पूरा रीजन में आपको ये मेघ गर्जन के साथ ये अंधड़ और वर्षा ये देखने के लिए मिल रहा है। ये जब भी ये थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म होता है, आपको यूजुअली इस सीज़न में शाम तक थोड़ा इंस्टेबिलिटी डेवलप होके शाम के बाद डेवलप होने का चांसेस है। एंड एक बार ऐसा भी होता है कि सुबह से ही थोड़ा बादल छाया हो रहता है एंड 2:30 का आसपास आपको थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म हो जाता है। तो पिछले 10 दिन के लिए जो ये टेम्परेचर में अचानक से ये चेंज होना, ये थंडरस्टॉर्म होना, ये सब का कारण है ये ट्रफ का फिनोमेना है। मैम, आगामी दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा? ऐसी ही लगातार बेमौसम बारिश देखने को मिलेगी कि मौसम अपने जो गर्मी का मौसम है वो देखने को मिलेगा? अभी अगले एक हफ्ता का पहले बात कर लेते हैं। एक हफ्ता का बात किया तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में आपको एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन रहने की संभावना है और बादल भी छाया हुआ होता है। एंड लेकिन ये सेंट्रल छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, मतलब ये दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग और ऊपर सरगुजा संभाग, ये डिस्ट्रिक्ट्स में आपको आज से लेके 2 से 4 डिग्री का अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अभी का स्थिति में अगले 3-4 दिन लू जैसा स्थिति कुछ नहीं है, लेकिन अभी अधिकतम तापमान जो पिछले 10 दिन से गिरावट देखी, आज से वो वृद्धि होने का चांसेस है। गर्मी का मौसम है और इस बार गर्मी भी बड़ी ज़ोरों की पड़ रही है, लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए बचने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम भी मौसम विभाग भी बोल देते हैं एंड हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले भी बोल देते हैं, हम सब लोग एक ही बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 12 to 4, 12 बजे से लेके 4 बजे तक कितना भी इम्पॉर्टेंट काम हो, आप घर के अंदर रहने सबसे इम्पॉर्टेंट है। 12 to 4 ज़्यादातर आपको इफ़ेक्ट होने का चांसेस है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है 12 to 4 जो है आप घर का अंदर रहना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा हम सब लोग को, जो हमारा दादा दादी सब लोग बताते हैं, वही है कि ज़्यादातर हमको लिक्विड्स पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या क्या शुगर केन का जूस या कुछ भी फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट 12 to 4 जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। एंड इस सीज़न में गर्मी का अलावा जब मेघ गर्जन और वज्रपात होता है, हम सभी लोग को वही बोलते हैं कि वज्रपात जैसा ही होता है, हम सोचते हैं कि वज्रपात हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, लेकिन खेती में जब काम करते हैं आप अलग एक पेड़ देखने के लिए मिलेगा और पेड़ का नीचे ज़्यादातर लोग हो जाता है। तो ऐसा अलग अलग पेड़ का नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि ना वज्रपात जब भी होता है ऐसा सिंगल एक ट्री या वृक्ष कुछ होता है इसका ऊपर गिर जाता है। तो जब भी ये वज्रपात होता है ना, जैसा ही वज्रपात हुआ, ये आधा घंटा या 1 घंटा तक थोड़ा सुरक्षित जगह पर आप रहना चाहिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर गायत्री जी, जिनका कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में रायपुर संभाग में और दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री देखने को मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने गर्मी से बचने के लिए बताया है कि जितना हो सके 12 बजे से 4 बजे तक आप बाहर निकलने के लिए अवॉइड करें, जितना हो सके बाहर ना निकलें। और इसके अलावा जितना लिक्विड आप पी सकते हैं, जैसे पानी हो गया, गन्ना रस हो गया, उसे पिए, जिससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रहे।
ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नावेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।